बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी अज़ीज़ कैटल फार्म से। आज डेट है 23 सितंबर 2022 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। सारे दोस्तों को जुमा मुबारक हो। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने लगा हूँ, ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो मैं बनाने लगा हूँ। आपको एक दो चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। इस वीडियो को मुमकिन हो अच्छी लगे तो शेयर भी करें, फ़ायदा हो जाएगा किसी ना किसी का। ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं बछड़ों की, गाय की, किसी भी जानवर की। सिर्फ जानवरों की बात कर रहा हूँ मैं। आप बछड़ा ख़रीदें, बछड़ी, गाय, कोई भी जानवर है जो ऑनलाइन बेच रहे हैं, दो तीन चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। ये भी करूँगा कि इंशाल्लाह आपको अच्छी से समझ आ जाएगी। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। अभी ना आजकल कुछ एप्लीकेशनें ऐसी चली हैं जिनसे जानवर को ना फ़िल्टर लगा दिया जाता है। एक जानवर उतना रेड कलर में होता नहीं जितना उसको दिखा दिया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ एक दोस्त की। जो बेचने वाले हैं मैं किसी का नाम नहीं लेता, और जो ख़रीदने वाले हैं मैं किसी का भी नाम नहीं लेता कि ख़रीदार कौन था और बेचने वाला कौन था। किसी के ऊपर अटैक नहीं। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 99% लोग ऐसे सेल कर रहे हैं। 99% लोग जो हैं वो इसी तरह से दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं। ये बड़ा मसला आ रहा है हमारे फार्म के ऊपर। इस वक्त तकरीबन 125-30 के करीब बछड़े अल्हम्दुलिल्लाह हैं। अगर मैं सारे दोस्तों को जिनके जानवर ऑनलाइन आए जो मैंने वापस किए इतनी बड़ी तादाद में, ये 200 के करीब होते, 200 हो जाते। तो 200 का ही हमारा टारगेट था। मतलब 180 हो जाएं, 90 हो जाएं, 200 हो जाएं। हमारे पास 200 की कैपेसिटी थी। तो मेरा ये पूरा फार्म इस वक्त पूरा था। ये तकरीबन मैंने 70 के करीब, 60 से 70 के करीब बछड़े मैंने इसी साल वापस किए ऑनलाइन, मुख्तलिफ़ जगह से आए हुए। क्यों किए वो मैं बताता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये बछड़ा हमने ख़रीदा था कल। मेरे एक दोस्त हैं सऊदी अरब में होते हैं, मैं नाम भी बता देता हूँ, माजिद साहब ने ये बछड़ा डील किया। ये लास्ट वाले बछड़े के बाद ये भी वापस जाएगा। ये बछड़ा देखें आप कि ये बछड़ा हमें वीडियो के ऊपर दिखाया गया, इसका मीट वेट हमें बता दिया गया। ठीक है, एक तो ये देखें इसको फ़िल्टर लगा हुआ है, जो आप देख रहे हैं इसको फ़िल्टर लगा हुआ है। और जो असल वीडियो है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये है असल। इतना फ़र्क आया है ज़मीन आसमान है ना। अगर इसकी मालियत को देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल ये 1 लाख से ऊपर का होगा। अगर इसकी रियलिटी को देखा जाए तो 1,90,000 से 1 लाख तक इतना होगा। आराम से मिलेगा आपको मंडी में। कोई आपको वो पापड़ बेलने की नहीं कि जी मार जी बड़ा हम भागे और इधर गए और उधर गए। बछड़ा बड़ी मुश्किलों से मिला, कोई इसमें ऐसी सेंस नहीं है। एक आम साहिवाल नस्ल का बछड़ा है, ज़रा नाफ अच्छी है और ज़रा झालर अच्छी है। ठीक है, ये 80 से लाख तक का मिल जाता है। आप लाख रुपए तो दें, आप जिससे मर्ज़ी पकड़ लेना, कोई मसला ही नहीं है इसका। मैं मंडियों में जा रहा हूँ, मुझे पता है। और ये हमें 1.25 लाख के करीब पड़ा है। सिर्फ वीडियो के ऊपर दिखाया जो था वो नहीं निकला। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है। जानवर को ख़रीदते वक्त पूरी तसल्ली करनी है कि फ़िल्टर के बगैर लगी हो वीडियो। इसी सिलसिले को लेके मैं कुछ डेली बेस के ऊपर कोशिश करूँगा, आपको वीडियो दूंगा और बताऊंगा कि ये होता क्या है असल में। एक तो ये आपने देख लिया कि ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरे नंबर पे आ जाएं, जो दूसरा मेन पॉइंट है। यहाँ पे ऑनलाइन ख़रीदार को उनके साथ एक फ़्रॉड होता है, उनके लिए एक टेंशन बनती है बाद में। और मैंने बछड़े क्यों वापस किए ये भी मैं बताता हूँ। बड़े मज़े की बात है, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। वीडियो के एंड तक आप देखें। हालांकि मेरे पास जो भी जानवर आएगा मेरा तो फ़ायदा है, मुझे पलाई में से कुछ ना कुछ रोज़ी अल्लाह पाक देता है। लेकिन मैं वापस कर रहा हूँ क्यों, ये भी बताऊँगा एंड पे। दूसरा ये होता है कि बछड़ा होता है सिर्फ आपका 180 किलो का या 200 किलो का या 190। एक एक्सपोज एक बात कर रहा हूँ मैं। उसको जब ये बड़े एक्स के ऊपर करते हैं, 2x के ऊपर या 3x के ऊपर या 4x के ऊपर, वो बछड़े के हिसाब से डिपेंड करता है। जब आप ये आते हैं, मेरे मोबाइल में भी ये फ़ीचर है, आप उसे करते हैं तो जो छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल ही छोटा, मतलब कि दूध जो अभी पी रहा है वो 5 मन का आपको नज़र आ रहा होता है। ये आप इसको दूसरी ज़बान में ये भी कह सकते हैं कि जो जूम किया गया है। ठीक है, जूम करके उसकी जब वीडियो बनाते हैं तो वो आपको बहुत बड़ा लगता है। यानी कि मोबाइल में आप रोटेट करके देख रहे हैं ना, तो वो पीछे से पूरा आ रहा है ना आगे से, देखने में लग रहा है कि 5 मन का है। तजर्बा कर बंदा भी धोखा खा जाता है।
इसकी एक चीज़ है जहाँ से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये जूम हुआ है कि नहीं। जूम की गई वीडियो जो होती है उसमें तस्वीर पिक्चर आगे बहुत ज़्यादा हिलेगी, बार बार हिलेगी, क्योंकि वो जूम होता है। ठीक है, लेकिन इसका हल कर सकता है बेचने वाला बंदा। मोबाइल को अगर वो किसी स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देता है तो ये इसके ऊपर वो कर सकते हैं सेट। बहरहाल इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वज़न के ऊपर बात करें, जब भी लें वज़न के ऊपर बात करके लें और वज़न को लाइव चेक करें। ये दो चीज़ें रखें, अपने जहन में रखें, इनको याद रखें। ख़रीदते वक्त एक फ़िल्टर लगी हुई वीडियो, उसमें कलर आप देख रहे हैं ब्लैक निकलता लाल है, आप लाल देख रहे हैं वो निकलता ब्राउन है, आप देख रहे हैं मतलब चोलस्तानी 2 कलर के अंदर वो देखा और था निकला और। ऐसा हो रहा है हमारे साथ। बस करता हूँ कि एक बछड़ा, एक बंदा बाहर बैठा है मुल्क से, ओवरसीज़ है या कराची बैठा है या किसी भी दूसरी जगह पे बैठा हुआ, वो डील कर लेता है किसी भी बंदे से ऑनलाइन। अब वीडियो उसने जूम करके बनाई थी, वो कहता है ये 7 मन है, ऐसा हुआ है। अब मैंने अगर किसी का नाम ले दिया बेचने वाले का तो वो भी मेरे साथ नाराज़, ख़रीदार का तो चलो मैं बता ही सकता हूँ कि किसने लिया है। तो बहरहाल होता यह है कि वो आपको बड़ा करके दिखा रहा, आपकी डील हो रही होती है 5 मन मीट वेट में, 4 मन मीट वेट में। अभी जितनी आप ये 2023 की कुर्बानी तक जो पड़ा है, तो एक ख़रीदार ये सोचता है कि यार ये देखें अभी 4 मन का है और ईद तक आएगा तो ये माशाल्लाह और भी बड़ा हो जाएगा, 2 दांत भी हो जाएगा, ये सारे मसले मसाल हमारे हल हो जाएंगे। वो डील कर लेता है, फिर पैसे भी पूरे दिए जाते हैं। ऑनलाइन माल जो बेचते हैं इनको अच्छी अमाउंट वो देते हैं, हालांकि मंडी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ डीलें होती हैं, मुझे नज़र आ रही होती है ये सारी चीज़ें। इसके बावजूद, पैसे पूरे मिलने के बावजूद, नगद मिलने के बावजूद बछड़ा आता है 180 किलो का ज़िंदा। मैं इसलिए वापस करता हूँ कि ये तो आया है 5 मन की डील में मीट में, इसको ज़िंदा 10 मन होना चाहिए। ये टोटली 5 मन भी नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है मतलब 4 साढ़े 4 मन का हो रहा है। तो जब ये हम डिलीवर करेंगे तो हमारे पल्ले क्या रहेगा? हमारे तो जो बंदा पहले पलवार है वो भी कहेगा अस्सलाम वालेकुम मुझे और बड़े। इसलिए हम फिर इसको हर सूरत वापस करते नहीं भी करेंगे। जब हमने एक मालिक को सही रिपोर्ट देनी है, कोई भी है, कि भाई यार ये आपका ये आई है, ये चीज़ इसका वज़न है, ये चीज़ है, तो इन चीज़ों के ऊपर आप जो है वो फोकस रखें। एक लास्ट बात, वीडियो कुछ लंबी हो गई है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। वो आ रही है कि आजकल ब्राह्मण का बड़ी आजकल रेल पेल हो रही है। तो मैं आपको ये बता दूं, ब्राह्मण गली मोहल्लों में अभी भी नहीं सेल हो रहा है पाकिस्तान में, कि आप जहां से चाहें जिस बछड़े के ऊपर आप हाथ रखें मंडी में जाके किसी भी व्यापारी के पास, वो कह रहा है मेरा ब्राह्मण है, मेरा VX है, मेरा रोजो है, पता नहीं क्या क्या नाम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन आप किसी से कोई पूछ लें कि इसका कोई भाई हमें कोई प्रूफ दें, इसकी कौन से इसका बाप है माँ है, कुछ भी नहीं। मंडियों में ख़रीदते हैं सारे लोग, वहीं होते हैं, हम भी होते हैं, वहाँ ख़रीद रहे होते हैं जी ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। क्या पता है किसी को इनको तो उम्र का नहीं पता होता सही में कितने की है। अगर आपको ब्राह्मण बछड़ा चाहिए, एक तो मैं आपको और भी बात बताता चलूँ, अगर ब्राह्मण बछड़ा आपको चाहिए तो वो आपको किसी अच्छे फार्म से मिलेगा। ये बात ज़हन में रख लें। मंडियों में इतने महंगे जानवर जो हैं वो आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते, लेकिन उनकी एक अमाउंट होती है, उनका एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड होता है जानवर का। ठीक है, अभी यहाँ पे आप जाएं जिससे भी पूछें क्यों कौन सा ब्राह्मण है जी, थोड़ी सी झालर अच्छी होना ब्राह्मण नहीं होता, नाफ अच्छी होना ब्राह्मण नहीं होता। जानवर के अगर हड्ड पैर ज़रा मजबूत है तो ये कि ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण एक टोटल ब्रीड है। ठीक है, मेरा ख्याल है ये 2000 शायद 20 में या 21 में मैंने कुछ इसके सिमन मंगवाए थे मुल्तान से, एक डॉक्टर साहब हैं उनसे मैंने लिए थे। तो 25,000 का कुछ 30,000 रुपये का सिर्फ सिमन मिलता है इसका, ब्राह्मण का, अमेरिकन था। उनके नाम मेरे जहन से निकल गए, लेकिन अगर कोई पूछेगा तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। मेरे पास लिखे हुए भी हैं, मेरे पास अभी भी स्ट्रा पड़े हुए हैं उनके। वो बच्चे भी उनमें से बाद में पैदा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ब्राह्मण थे और वो चले गए लाहौर में, या पत्नी किधर किधर मैंने भेजी थे। कई शहरों से हमें गाय लोग भेजते रहते हैं कि इसको ब्राह्मण करवा दें, ये वो हम करवाते हैं। 25,000 का सिमन होता है, अल्लाह ना करे रिपीट कर जाती है गाय, तो 25 गया, 25 फिर लग गया, 50,000 तो आपका शुरू में गया। बिलफर्ज आप 25,000 ही कर लें। उसके लिए गाय बड़ी होती है, कद काठ एक होता है, उसकी भी एक नाफजल होती है। इसके बावजूद भी आपको जो बच्चा मिल रहा होता है ऐसी सूरत में, वो 30-40% ब्राह्मण होता है। एक मेरे ज़ाती ख्याल में, आप या जो डॉक्टर हजरात मुझे सुनते हैं देखते हैं,
वो इख्तलाफ कर सकते हैं इस बात से कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि वो माँ पे भी जा सकते हैं ना, और जाते भी हैं। बाप पे जाएगा ज़रा चलो 40-50% हो जाएगा, कुछ तो माँ पे जा रहा है ना, माँ तो ब्राह्मण नहीं है उसकी। 30 से 40%, ज़्यादा आप तीर मारेंगे तो 50% पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर तो बाज़ार लगे पड़े हैं इतने, तो मतलब कार्टून ही हमारी मंडी में होते हैं या हमारे व्यापारियों को बस इतने कार्टून ही होते हैं जितने ब्राह्मण होते हैं, और वो आपको हर रेंज में दे रहे हैं। 1,20,000 का भी आपको ब्राह्मण मिल रहा है 1.5 साल का, वो कौन सा ब्राह्मण है? आपको 1 लाख का भी मिल रहा है, वो कौन सा ब्राह्मण है? ये आपको 80,000 में मिल रहा है, वो कौन सा ब्राह्मण है? ब्राह्मण का पैदा होता बच्चा आपको 3 लाख का, 4 लाख का, अच्छा ब्राह्मण जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वज़न भी करते हैं, वो होती है ब्राह्मण ब्रीड। अभी मेरे पास आए हैं ऐसे, जब आए थे मैंने उनके मालिक को बताया था कि ये ब्राह्मण नहीं है, इसने कोई वज़न नहीं करना ब्राह्मण वाला, आप ज़हन ना रखें, ठीक है? तो वही बात है, मैं अब उसकी वीडियो भी नहीं शेयर करूँगा क्योंकि सारे दोस्त देखते हैं, मुनासिब नहीं है। इतनी उसकी लेंथ है, 6 महीने हो गए हैं, ये उसकी हाइट है, ये ब्राह्मण है। पता नहीं कौन कौन सी डिक्शनरियाँ लगा के उसको ब्राह्मण बना के बेचा गया, सारा फेक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों से रेलिवेंट वीडियोस आपके लिए मैं अपलोड करता रहूँगा। सबसे बेहतरीन तरीका है आप मंडी में या जिसके पास भी आपकी डील हो रही है वहाँ पहुँचें। ये देखें, मेरे पास पलाई पे जानवर आ रहे हैं, मेरी वीडियो कुछ लंबी हो रही है, मेरे पास पलाई पे जानवर आ रहे हैं। तकरीबन साल का 1,60,000 रुपये पलाई का रेट बनता है मेरा, जो मैं ले रहा हूँ 13,500 पर मंथ, ठीक है? फिर 1.5 लाख का जानवर भी है, मतलब ये 3 लाख समथिंग ऊपर पड़ गया है करा के। तो जानवर तो आपको मिलता है मंडी में, ये तो मुझे भी पता है आपको मिल रहा है, आपको भी पता है कि आपको इससे सस्ता भी मिल सकता है मंडी से। मेरे पास क्यों आते हैं? शौक़ है। सारे दोस्त, सारे लोग प्यार करते हैं जानवरों से, मोहब्बत करते हैं, देखते हैं। अपने बछड़े की वीडियो मंगवा ली, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी किसी ने मोरा भेज दिया, किसी ने बोला मेरे बछड़े को दूध पिला दें, किसी ने बोला मेरे बछड़े का वंडा बढ़ा दें, किसी ने बोला मेरे को ये कर दें। मंडी में तो जब आप जाएंगे तो फिर जो आप लेके आ जाएंगे मिल जाएगा सस्ता। ये सिर्फ लाड प्यार और आपका ये मोहब्बत होती है जानवरों के साथ, और जो आप करते हैं चीज़ें जो होती हैं ना, इनको आप देखें ज़रा और ख्याल से जो है वो परचेज़ करें। सारा साल आप उनके ऊपर वो करते भी हैं, बाद में फिर वो जब रिज़ल्ट नहीं निकलते तो फिर मसला ख़राब होता है। तो जानवरों को ख़रीदते वक्त हर चीज़ को देखें, उसकी हाइट को भी देखें, उसके सारी चीज़ों को देखें। चोलिस्तानी नस्ल में बड़े अच्छे जानवर मिलते हैं, बड़े अच्छे कमाल के, देखने को लगता है जैसे ब्राह्मण का तो अब नाम आया है। बछड़े तो इससे पहले भी बड़े बड़े थे हमारे पास। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो इतनी लंबी हो गई है, बछड़ा भी थक गया है। फिर कल को वीडियो अपलोड करूंगा, मज़ीद इस चीज़ के बारे में आपको मज़ीद अवेयरनेस करूंगा। जो लोग गाय बेचते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा कि होता क्या है, गाय में क्या हो रहा है। ये बछड़ों का तो मैंने कुछ बता दिया। इंशाल्लाह बाकी कल आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।